हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑन माय यूट्यूब चैनल आकाश सुपर 30। पिछले वीडियो में हमने देखा था रेस्पिरेशन के बारे में, कुछ जानकारियाँ देखी थी। आज हम उससे आगे की जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यानी पेड़ पौधों में भी क्या श्वसन होता है। क्योंकि एक चीज़ हम अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस तो होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण तो होता है, जिससे कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन क्या पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं? तो इस चीज़ का जवाब हमें आज इस वीडियो से मिल जाएगा। तो इसका आंसर है कि हाँ, पेड़ पौधे भी श्वसन, यानी कि पेड़ पौधों में भी रेस्पिरेशन होता है। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारी तरह ही पेड़ पौधों को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एनर्जी प्लांट्स को रेस्पिरेशन से मिलती है। यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए भी जो एनर्जी प्राप्त चाहिए उस फोटो जो उस प्रक्रिया के लिए, वो एनर्जी भी उन्हें प्लांट से ही मिलती है। और बस एक चीज़ ये है कि पौधों में जो रेस्पिरेशन होता है और एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है, उसमें कुछ अंतर है बेसिक। उस अंतर के बारे में थोड़ा सा जान लो। अंतर के बारे में देखते हैं। नंबर एक, प्लांट्स के सभी पार्ट्स, रूट, स्टेम, लीव्स यानी जड़, तना, पत्ती, सब में होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और वहीं एनिमल्स में जब देखा जाए तो एनिमल्स यानी कि हम सभी में जो जो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सेल यानी कि कोशिका में होता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। यानी कि लेकिन पेड़ पौधे में तीनों जगह होता है। दूसरा कि पेड़ पौधे में जो श्वसन होता है वो बहुत धीमा होता है, बहुत कम एनर्जी मिलती है, लेकिन हमारे शरीर में बहुत तेज होता है। तीसरा अंतर ये है कि गैसों का जो एक्सचेंज होता है ना, जैसे गैसों का जो आदान प्रदान है, ऑक्सीजन और CO2 के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो उसका जड़ से जड़ में ही होता है, तने से तने में होता है, पत्ती से पत्ती में होता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि जो हमारे शरीर में जो एक्सचेंज होता है गैसों का, वो O2 और CO2 का, वो उसका ट्रांसफर पूरी बॉडी में होता है। अब पूरी बॉडी से मतलब ये है कि श्वसन सिर्फ और सिर्फ होता तो सेल में है, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जो उससे जो एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन जो पूरे शरीर में जाती है, तो वो पूरे ही शरीर में जाती है। ऐसा नहीं है कि हर जगह अलग अलग श्वसन होता है। लेकिन वहीं इसका क्या था कि जड़ जड़ में जो श्वसन होता है उसमें जड़ में ही जाती है एनर्जी, तने में जो होता है वो तने में ही जाती है, और पत्ती में जो होता है तो वो पत्ती में ही जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी था, हम जान भी लिया। अगला है कि अगर अब हम अलग से देखते हैं, अलग से बोले तो कि पेड़ पौधों के बारे में बात कर रहे हैं, तो पेड़ पौधों में जड़ में भी हो रहा है, तने में भी हो रहा है, और पत्ती में भी हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जड़ों में जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन इन रूट्स, ये किस तरीके से होता है। हम अच्छे से जानते हैं कि मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एयर होती है। ये हम बेहद अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, एयर होती है। पेड़ों की रूट्स यानी कि जड़ें होती हैं ना, इसी एयर को रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करती हैं। यानी कि अब तुम कहोगे कि पेड़ों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन होगा ही नहीं। तो क्या होता है कि जो जो मिट्टी है, और मिट्टी के पार्टिकल्स यानी कि मिट्टी के जो कण होते हैं, उनके बीच में एयर होती है, हवा होती है ऑक्सीजन के रूप में। उसी ऑक्सीजन को पेड़ों की जड़ें यूज़ करती हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। और पेड़ों की जड़ों में भी क्या होता है, रूट एयर, जो अभी मैं आपको एक दिखाने वाला हूँ कि वो क्या होता है रूट एयर। तो क्या करती है रूट एयर, ऑक्सीजन को रूट एयर मिट्टी से लेते हैं, और रेस्पिरेशन के बाद बनने वाली CO2 को रूट एयर के द्वारा ही वापस छोड़ दिया जाता है। ये देखो, पहले आपको ये दिख रहा है कि किस पेड़ की जड़ है। ये जड़ है पूरी, ठीक है। ये जो डॉट डॉट से बने दिखाई दे रहा है, ये मिट्टी के कण हैं। मिट्टी के कणों के बीच में हम देख रहे हैं कि इनके बीच में जो जगह है, खाली जगह है ना, ये सब खाली जगह पूरी टोटल, यहाँ पर ये एयर है। इन दोनों बीच के जो दो कड़ा है ना, उनके बीच की जो स्थान है उसमें खाली नहीं है, वो एयर है। दूसरा कि ये रूट से जो आई हुई हैं, लेकिन रूट एयर आपको जो दिख रहा है, ये जो आपके जो रूट एयर्स दिख रहे हैं ना, वो सब क्या है कि यही होते हैं जो जो ऑक्सीजन को जड़ों तक पहुंचाते हैं पूरी तरह से। यानी कि रूट एयर जो दिखाई दे रहा है ना, ये इनका काम ही है कि ऑक्सीजन को मिट्टी से लेकर
रेस्पिरेशन के लिए, जड़ों में रेस्पिरेशन करवाना, और रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से यहाँ से क्या करना, इन रूट एयर्स के द्वारा ही छोड़ दिया जाता है। यानी कि जैसे हम ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे ही रूट एयर क्या करते हैं कि ये छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात है एक चीज़ और, कि जिन पेड़ों की जड़ों में हमेशा पानी भरा रहता है, आपने देखा होगा कई सारे पेड़, बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें पानी भर जाए और बहुत दिनों तक भरा रहे तो वो धीरे धीरे सूख जाते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जिन पेड़ों की जड़ों में हमेशा पानी भरा होता है वे पेड़ जल्दी सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि मिट्टी से रूट एयर ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, जिससे रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखना। आप जानते थे पहले से, लेकिन इस चीज़ को तरीके से कहना एक अलग बात है। तो आज हम ये जान रहे हैं कि पानी इसीलिए जहाँ पे भरा रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो वहाँ से रूट एयर जो जो दिख रहे हैं ये वाले, तो ये क्या करते हैं कि ले ही नहीं पाते हैं ऑक्सीजन पानी मिट्टी से, तो इस वजह से वो क्या हो जाता है, सूख जाते हैं। अब हम बात करते हैं जड़ों में किस तरीके से होता है, ये तो हमने जान ही लिया है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि तने में भी होता है ना। तो तने में किस प्रकार से होता है? तो पहले तने से में जानने से पहले हम ये देखेंगे कि तना जो होता है ना, वो दो प्रकार के पेड़ होते हैं तने वाले। एक होते हैं हर्बेशियस प्लांट्स, यानी कि जो घास के पौधे हैं। दूसरे होते हैं हार्ड एंड वुडी प्लांट्स, यानी कि बड़े और कठोर तने वाले पौधे जो मोटे मोटे तने के होते हैं। जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं ना, उनमें स्टोमेटा रहता है। स्टोमेटा, वही स्टोमेटा के बारे में बात कर रहा हूँ जो पेड़ों की पत्तियों में रहता है, वैसा ही स्टोमेटा रहता है। और उनमें से गैस ली जाती है और गैस छोड़ी भी जाती है स्टोमेटा के द्वारा ही, यानी कि ऑक्सीजन ली जाती है और CO2 छोड़ी जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये देखा जाए कि जो हार्ड यानी कि कठोर और वुडी यानी कि ईंधन वाले जो बड़े तने वाले पेड़ होते हैं, उनमें स्टोमेटा नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये पहले जान लो। तो फिर भैया एक बात बताओ कि रेस्पिरेशन कहाँ से होगा? क्योंकि सांस ली जाती है, तने के द्वारा अलग ली जाती है, तो वो कहाँ से ली जाएगी? तो रेस्पिरेशन होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लेंटिसेल्स। पेड़ों में आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको देख रहे होंगे, ये उभरे हुए ये, तो ये क्या है कि ये ही लेंटिसेल हैं। इनको बातरंध्र बोलते हैं हिंदी में। हालांकि हिंदी वाले बातरंध्र ना करके लेंटिसेल ही पढ़ें तो बेहतर होगा। तो ये क्या करते हैं कि ये तने को ऑक्सीजन लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के बाद जो बनती है उसको छोड़ने का वातावरण में प्रयास काम करते हैं। यही इनका काम है। इनको क्या बोलते हैं? लेंटिसेल बोलते हैं। हिंदी में इनको बातरंध्र बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं इस बारे में। तो क्या करते हैं, ये स्मॉल पहले से लेंटिसेल से ऑक्सीजन ली जाती है और लेंटिसेल से ही ऑक्सीजन CO2 छोड़ी जाती है। इस तरह से तने ऑक्सीजन रेस्पिरेशन का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि पत्तियों में श्वसन होता है, और हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो वो श्वसन के द्वारा ही आती है। तो हम जानते हैं कि लीव्स यानी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। तो ऑक्सीजन एयर से ली जाती है। अब तुम ये मत कहने लगना कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़, तो ऑक्सीजन तो लेते नहीं है। बिल्कुल सही है। तुम जब कहोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़ पौधे, तो ये उस क्वेश्चन का आंसर होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन एयर से ली जाती है तथा लीव्स की सेल में यानी कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है और CO2 को एयर में छोड़ दिया जाता है। जो और वो ये काम पूरा का पूरा स्टोमेटा से ही होता है, यानी कि स्टोमेटा ही एयर को ऑक्सीजन से एयर से ऑक्सीजन लेता है और स्टोमेटा से ही बाद में CO2 को छोड़ा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि पत्तियों में रेस्पिरेशन डे एंड नाइट दोनों टाइम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ दिन में होता है। ध्यान, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि पत्तियों में जो श्वसन होता है वो हमेशा चलता रहता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ कब होता है? सिर्फ और सिर्फ दिन में होता है। ओके, फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में ही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखा जाए इस चीज़ का। दूसरा यह है कि ये जो स्टोमेटा होता है पत्तियों में, ये आपको दिख रहा है, पत्तियों में स्टोमेटा छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, जो ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं,
ऐसे बहुत छोटे छोटे होते हैं, हमें वैसे नॉर्मली माइक्रोस्कोप के बिना दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन जो माइक्रोस्कोप में जो दिखाई देगा स्टोमेटा, वो ये दिखाई देगा आपको इस तरीके का। ये जो खुला हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये इसी के द्वारा ही ऑक्सीजन ली जाती है और इसी के द्वारा ही CO2 को छोड़ा जाता है। और इस तरह से पेड़ पौधे सांस लेते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि पेड़ पौधों की सांस 3 जगह लेते हैं, जड़ों में भी लेते हैं, तने में भी लेते हैं और पत्तियों में भी लेते हैं। दोनों तीनों के अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम लोग बात पूरा कर चुके हैं। हमारा क्वेश्चन एक ही बनेगा यहाँ से कि पेड़ पौधों को सांस लेने की पूरी प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिफाइन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कंप्लीटली। तो ये क्वेश्चन कम से कम 1.5 से 2 पेज में जाएगा। इसका मुझे आंसर्स दिए जाएं। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में नेक्स्ट बात करते हैं। शुक्रिया, बाय बाय।